कोटा के डार्क रियलिटी वाले वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कोटा में काफ़ी बार एक ही टॉपर्स के फोटो को 2 या 2 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टॉपर्स बताकर पोस्टर्स में लगाते हैं। और ये आखिर होता कैसे है? देखो, जब कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप बैचेस में पढ़ रहा होता है तो उसके टॉपर बनने से पहले ही उसके टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये कंफर्म कर लिया जाता है कि वो बच्चा टॉप कर सकता है। तो दूसरे बहुत से इंस्टीट्यूट उसे किसी न किसी ऑनलाइन क्रैश कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट या सिर्फ एक बार सेमिनार अटेंड करने को बोलते हैं और बस उस कोचिंग का पीआर टीम उस टॉपर के टॉपर बन जाने के बाद उसके नाम का यूज कर लेते हैं। कभी कभी ये कोचिंग्स इन स्टूडेंट्स को काफी पैसा भी ऑफर करते हैं उनके सिर्फ नाम का यूज करने के लिए। ऐसे ही कोचिंग सेंटर अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे ही तुम वहां जाते हो, फर्स्टली एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसके मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जिन स्टूडेंट ने सही परफॉर्मेंस किया उन स्टूडेंट को उस बैच में रखा जाता है जहाँ टॉप फैकल्टीज होती है और टॉप स्टूडेंट होते हैं। और किसी रीजन की वजह से जो स्टूडेंट सही परफॉर्म नहीं कर पाते उन्हें नीचे वाले बैचेस में रखा जाता है जहां फैकल्टीज भी सही नहीं होती। तो बात यह है कि अगर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो उसे इमोशनली डाउन कर दिया जाता है। जो बच्चा अभी बस कोचिंग में एडमिशन ही लिया हुआ होता है उसके दिमाग में ऐसा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर होता है ये हर एक बच्चे के लिए नहीं होता। कोई बच्चा प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तो कोई बच्चा घर से दूर होने की वजह से होम सिकनेस के कारण नहीं पढ़ पाता। इसमें स्टूडेंट को लगता है कि पेरेंट्स के पैसे तो लगे ही हुए हैं, जिसमें पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट का भी एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता तो खुद के पेरेंट्स को भी वो फेस करने में डरता है। और सोसाइटी का तो तुम्हें पता ही है। जब स्टूडेंट से पूछा गया कि सुसाइड का क्या रीजन है, फाइनेंशियल रीजन को ब्लेम किया, पेरेंट्स के बीच कोई भी रियलिस्टिक कन्वर्सेशन ना होना बताया और साथ ही सेल्फ डाउट और एजुकेशन सिस्टम को भी ब्लेम किया। वैसे तो ये सब रीजन अपनी जगह सही है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ही स्टूडेंट के दिमाग में किस तरह इंजीनियरिंग और डॉक्टर का फैसिनेटिंग करियर जैसे बातें को रखते हैं और साथ ही प्राइवेट कॉलेज का इस तरह नाम खराब करने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जाना मतलब लाइफ खराब कर लेना है। जरा इससे सुनो। सिलेक्शन ही नहीं होता और प्राइवेट कॉलेज इतने बुरे होते हैं ना। अभी खैर आपको तो सबको आईआईटी मिलेगा, पर जो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं इतना बुरा होता है ना, वहां जाके हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है। देखो, मेरा मोटिव किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, बस ये बताना है कि रियलिटी आखिर है क्या। शायद जो तुम्हें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि IITs, MBBS या अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाते ही लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। सेंट्रल ने पार्लियामेंट को बताया कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिसमें 70 से ज्यादा स्टूडेंट IIT, NIT जैसे कॉलेजेस से आते थे। कॉलेजेस का करिकुलम ये स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते और सेम प्रेशर और इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो ऐसा सुसाइडल तरीका अपना लेते हैं। और सिर्फ IITs ही नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट भी सुसाइडल कमेंट करते हैं। 2010 से 2019 के बीच करीब 360 स्टूडेंट ने सुसाइड कमेंट किया, जो एक सच में बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया हर साल 50,000 से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर अनएम्प्लॉयड हैं। थोड़े थोड़े से वैकेंसीज के लिए हजारों इवन लाखों में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। मेरा किसी भी फील्ड को डिफेम करना मकसद नहीं है, मैं बस तुमको रियलिटी बताना चाहता हूँ। 12th पास करते ही स्टूडेंट को लगता है कि 2 ही करियर पाथ है जो लाइफ में उन्हें सक्सेस दिला सकते हैं, या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर। और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अपने पूरे लाइफ सेविंग्स को खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। देखो, पंखे में अलार्म लगाना या स्प्रिंग लगाना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पर कुछ सोल्यूशन है जिस पे काम किया जा सकता है, जिससे कि इन स्टूडेंट्स के केसेस को कम किया जा सके। हमें स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। बच्चे को किसी भी प्रेशर में डालकर या अपने आसपास के दूसरे बच्चों को उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ होते देखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन बिल्कुल भी मत दिलाओ। और जो भी पेरेंट्स तैयार हो रहे हैं अपने बच्चों को कोचिंग्स ज्वाइन कराने के लिए, उन्हें बता दूं कि एक एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी हो, उन्हें वो एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि एक एग्जाम आपके बच्चे के लाइफ से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती ना। बहुत से स्टूडेंट्स बिना तैयारी किए ही एग्जाम्स देते हैं और फिर कोई कोर्स या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और उस एग्जाम में उसके पहले से भी कम मार्क्स आते हैं। और सच कहूं तो मेरा खुद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरे मार्क्स पहले से भी कम आए थे, वो भी पूरे साल कोचिंग पढ़कर। देखो, बुरा तो लगता है जब पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते। बहुत से नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी होते हैं। ऐसा कुछ भी स्टेप ना लो जिससे तुम्हारी फैमिली और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाए। आपके खुद के कॉर्पोरेट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसमें से आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। सिर्फ IIT से तुम्हें अच्छे जॉब्स नहीं देते, तुम स्किल्स लाओ खुद पर, तुम्हें अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। और अब तो कंपनीज भी डिग्री से ज्यादा स्किल को
प्रायोरिटीज कर रही है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना करने पर अपने ऊपर लूजर का टैग लगा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोसाइटी के दबाव में आकर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना जब तक तुम खुद कन्विंस ना हो जाओ कि तुम इस काम को करने में कैपेबल हो या नहीं। तुम्हारी लाइफ होगी तभी तो तुम कुछ लाइफ में कर पाओगे। सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, प्लीज इस बात को समझो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हाइप देना तो बिल्कुल भी मत भूलना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।